महायुद्ध के मैदान में रूस की मिसाइल ने मचाई तबाही। एंटी रेडिएशन मिसाइल से रूस ने तबाह किए रेडार। रूस के निशाने पर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट है। अब ये एंटी रेडिएशन सिस्टम क्या होता है वो भी जरा हम आपको बहुत अच्छे से जल्दी से बताने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि खास तरीके की वेव्स के जरिए जो रेडार होते हैं वो पकड़ने की कोशिश करते हैं फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को। उसके लिए वो एक खास तरीके की तरंगें छोड़ते हैं। इन तरंगों को, जिनको वो रेडार छोड़ते हैं, इन तरंगों को पकड़कर उस रेडार को खत्म करना और उस पूरे के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को समाप्त करना, यही एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का काम होता है। अब जरा देखिए एंटी रेडिएशन मिसाइल यहां पर कौन सी संचार प्रणाली पर टारगेट करती है, कैसे करती है। रेडार सिस्टम को तबाह करती है, रेडार से निकलने वाली तरंगों को पहचानती है, पकड़ती है और रेडार की वेब से टारगेट तक पहुंचती है। मतलब जहां से रेडार वो तरंगों को छोड़ रहा होगा उस रेडार तक उन्हीं तरंगों के जरिए पहुंच जाने का काम करती है एंटी रेडिएशन मिसाइल। असर क्या है? रेडार के बिना दुश्मन पर हमला करना बेहद कारगर हो जाता है। जैसे ही आपने एयर डिफेंस सिस्टम को समाप्त किया, जाहिर है इसीलिए एयर डिफेंस सिस्टम की कितनी रट लगा रहा था यूक्रेन। आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये। रेडार ही दुश्मन के एयर अटैक की पहचान करता है और अगर आपने रेडार को ही नष्ट कर दिया तो उस जगह पर फिर आप एयर अटैक बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बगैर किसी बाधा के कर सकते हैं। रेडार नष्ट हुआ तो किसी भी हमले को रोकना फिर नामुमकिन हो जाता है। अब यहां एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये जो KH-31PD है, ये इसकी खासियत जरा देख लीजिए। वजन इसका है 600 किलोग्राम, लंबाई है इसकी 15 फीट, विंग स्पैन 914 mm, रेंज है 300 किलोमीटर। और ये एंटी रेडिएशन मिसाइल जब उन वेव्स को पकड़कर जाकर रेडार को तबाह कर देती है तो फिर वो पेट्रियट हो, वो नैसैम्स हो, वो आइरिस हो, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो, जाहिर है वो एक तरीके से निष्क्रिय हो जाता है, बगैर काम का हो जाता है।